नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। पाकिस्तान इस समय एक बेहद गंभीर संकट से गुजर रहा है और ये संकट इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान का 75 साल के अंदर ये दूसरा विभाजन होने वाला है। जो वहाँ के आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल जो भी उन्होंने दे दिया है, वो बार बार अमेरिका जा रहे हैं तो इसीलिए जा रहे हैं कि उनको डर है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से बाहर निकल जाएगा। वहाँ की परिस्थितियाँ लगातार अनियंत्रित होती जा रही हैं, पाकिस्तान के कंट्रोल से सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं और पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान को अपने साथ रखना लगभग असंभव दिखाई दे रहा है। हालत ये है कि 31 तारीख तक पूरे 23 दिन के लिए पाकिस्तान बलूचिस्तान में सारा इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर चुका है। यानी बलूचिस्तान के लोग इंटरनेट पे या मोबाइल पे एक दूसरे के संपर्क में नहीं रह पाएंगे। आइडिया इतना है कि जब ब्लैकआउट कर दोगे इंटरनेट का तो आपस में लोग कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे और सत्ता तंत्र, सरकार और मिलिट्री जिसको चाहेगी सीधे उठाएगी, मार डालेगी। बलूचिस्तान में अत्याचारों का एक अनंत सिलसिला है जो वहाँ के लोग सह रहे हैं और इसीलिए नौबत ये आ गई है कि बलूचिस्तान अलग से एक देश बनने जा रहा है। अलग से वो देश है, उसको पाकिस्तान ने गलत तरीके से आज़ाद देश को, जब भारत आज़ाद हुआ तो बलूचिस्तान भी एक आज़ाद देश था, पाकिस्तान भी एक आज़ाद देश था। इन्होंने गलत तरीके से कुछ कर करा के प्रेशर डाल के उस वक़्त के नेता को, कलात खान को, मैं पहले पूरा इसमें बता चुका हूँ, मिला लिया था। अब वो बलूचिस्तान के अंदर से फिर आग उबल रही है और बलूचिस्तान को इतने सालों में पाकिस्तान ने अपना बनाने की कोशिश भी नहीं की है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन वहाँ की आबादी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्होंने बुरी तरह से वहाँ का हाल बना के रखा हुआ है। सर्वाइवल के लायक भी जगह को नहीं छोड़ा है। यहाँ गैस हैं, खनिज हैं, समुद्री बंदरगाह है, ग्वादर पोर्ट में है, वो बलूचिस्तान में ही है। यानी सारी फैसिलिटी है, रेल नेटवर्क भी है, सब कुछ है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों का फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा है। वहाँ पर जो पंजाब है उसकी डोमिनेंस इतनी ज़्यादा है कि ना तो सिंध ठीक से रह पाता है, ना बलूचिस्तान रह पाता है। और हालत ये है कि 90% पाकिस्तान की गैस बलूचिस्तान से निकलती है और बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद सिर्फ 4% उसका इस्तेमाल कर पाता है। पंजाब और सिंध में उसकी गैस चली जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगार इलाका मान सकते हो आप, पाकिस्तान में तो है ही। 10 में से 7 आदमी बेरोजगार हैं बलूचिस्तान में। आप सोचिए, काम ही नहीं है लोगों के पास में। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सबका बुरा हाल है। पाकिस्तान एकदम आगे है। बलूचिस्तान इन सारे अन्यायों को सहते हुए लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है। आप ये कह सकते हैं, पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान के अखबारों ने छापा है, भारत समर्थित आतंकवादी। सच ये है कि भारत समर्थन नहीं भी कर रहा है तो उसको करना चाहिए। जहां पर भी जुल्मो सितम हो, अत्याचार हो, वहां सरकारों को खड़े हो जाना चाहिए। हालत यह है कि बलूचिस्तान में 2000 के बाद से करीब 7 से 10 हज़ार लोग अचानक गायब हो गए। वहां के लोगों को उठा के ले जाती है पाकिस्तान की आर्मी और मारकर फेंक देती है। 10,000 लोग गायब हुए हैं सिर्फ 25 साल के अंदर। इनमें कौन लोग थे? महिलाएं, स्टूडेंट्स, टीचर वगैरह वगैरह। सालों तक परिवार ढूंढते रहे, पता तक नहीं चला है कि जिंदा हैं कि मारे गए हैं। बिना मुकदमे के लोगों को मार देते हैं। 2024 में, पिछले साल, 500 लोगों को पाकिस्तान की सेना ने मार दिया। ये मानवाधिकार और ये सब चिल्लाते हैं कश्मीर में, इनका अपना रिकॉर्ड ऐसा है। कई के खिलाफ तो कोई कोर्ट केस नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मानवाधिकार जस्टिफाइड है दुनिया में, कहीं पे भी उल्लंघन जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन बगैर कोर्ट केस के आप लोगों को मार दोगे। एक साल के अंदर 500 आदमी, यानी रोज हर 3 दिन में 2 आदमी, ऐसे मान लीजिए हर 2 दिन में 3 आदमी, बल्कि
इसके साथ साथ महिलाओं और बच्चों को बार बार निशाना बना रहे हैं। वहाँ पर मजहबी बलूच नाम की एक 24 साल की लड़की थी, उसको मई में उठा लिया गया। 7 साल के एक बच्चे पे आतंकवादी होने का केस दर्ज कर दिया पाकिस्तान की सरकार ने, और किसी भी तरह का कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन वहाँ कर ही नहीं सकते हो। या आप तो मिलिटेंट बन जाओ या गुलाम बने रहो। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अगर सम्मान नहीं दिया जाता तो हम विद्रोह की नौबत लाते हैं। किसान आंदोलन हुआ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, सरकार ने उसको ध्यान नहीं दिया। ये गलती है जो किसी भी देश को नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ महिला पहलवानों का प्रोटेस्ट था, बातचीत करनी चाहिए थी। हमारे यहाँ उदाहरण है, अन्ना हजारे का आंदोलन था। ऐसा नहीं है कि उस वक्त सरकार को ना पता हो कि अन्ना हजारे क्या करने बैठे हुए हैं, उनके पीछे किसका हाथ है। उसके बावजूद वो बातचीत कर रहे थे। अगर आप एक गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन को, दूसरी चीज़ों को अगर महत्व नहीं दोगे तो लोग हिंसा की तरफ बढ़ते हैं। हालत यह है कि वहाँ पर 71% लोग कई तरह की गरीबी में हैं। इसके अलावा साक्षरता सिर्फ 42% है। बच्चों में कुपोषण, 50% बच्चे कमज़ोर और बीमार हैं। रोज़गार मैंने बताया आपको 30% आबादी के पास है, और गैस का इस्तेमाल सिर्फ 4% लोग कर रहे हैं। ये सिचुएशन उस बलूचिस्तान की है। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान के लोग इतने बुरे हालात के बावजूद अपने देश की आज़ादी के लिए तड़प रखते हैं, अपने देश के लोगों की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं। हालत यह है कि जनवरी 2025 में 286 हमले किए हैं उनकी BLA ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने, और इतनी ताकत से वो तब लड़ रहे हैं जब एक तरफ उनका दुश्मन पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ ईरान भी है, क्योंकि बलूचिस्तान का काफ़ी हिस्सा ईरान के हद में आता है। ईरान को लगता है कि ये लोग मिल जाएंगे तो ईरान को भी डिस्टर्ब करेंगे, तो ईरान भी वहाँ से कुचलता है। उसके बावजूद 268 हमले किए हैं, 697 से ज़्यादा, मतलब 700 फौजी मार दिए हैं पाकिस्तान के सैनिक इन बलूचों ने। 133 के करीब गाड़ियां सेना की जला दी, आग लगा दी है। 133 गाड़ियां जलाई हैं, 17 ठिकानों पे हमला किया गया है सेना के। इससे आप अंदाजा लगाइए कि वहां के लोगों का विद्रोह किस हद तक है। और यही जो विद्रोह है, इसी को अब कुचलने के लिए पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका की मदद ले रही है। अब क्या है कि बताएगा नहीं अमेरिका, हमको कहीं से पता नहीं चलेगा, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि सैटेलाइट से निगरानी कर करके अमेरिका बताएगा यहाँ आदमी बैठे मार दो, वहाँ आदमी बैठे मार दो, जैसा कि इसने अफगानिस्तान में और दूसरी जगहों में करता रहा, जो गाजा में भी हो रहा है। अगर आप देखें, लोग कहते हैं ना धर्म के नाम पे, धर्म धर्म धर्म, ये सिर्फ आइडेंटिटी की लड़ाई है। नहीं तो कोई, आप सोचो ना कि गाजा के खिलाफ काम करने वाले कितने मुस्लिम देश हैं। मैंने उस दिन बनाया था वीडियो। पाकिस्तान तो मुस्लिम देश है, अमेरिका की मदद लेके क्या कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ और उसमें पाकिस्तान ने कैसे मदद की, उन्हीं अफगानिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान के मुसलमानों की। पाकिस्तान के मुसलमानों ने, वहाँ की ISI पूरी तरह अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा थी। ये सारी चीज़ें देखें तो आप देखो कितने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए। 9 से 11 जुलाई के बीच में ऑपरेशन बाम किया इन्होंने, जिसमें 50 सैनिक मार दिए, 51 घायल हुए, 9 खुफिया अधिकारी भी मार दिए, 7 टावर, 5 ड्रोन नष्ट कर दिए। और जो चाइना पाकिस्तान जो एक रास्ता है उसको भी नुकसान पहुंचा दिया। जफर एक्सप्रेस वाला हमला आपको पता है, 380 यात्रियों को बंधक बना लिया, 18 सैनिक मार दिए, 33 हमलावर मारे गए। कुल मिला के लगातार वो लड़ रहे हैं, और वहाँ के नागरिकों की मौतें 175% बढ़ गई हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की सेना किस तरह से, वहाँ पर पता नहीं चल रहा है, एकदम आमने सामने की लड़ाई चल रही है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो बाहर निकल सकता है, इसको भी हम समझेंगे। वहाँ पर वो IED से धमाके कर रहे हैं, मतलब बम लगा के धमाके कर रहे हैं। और वहाँ पर करीब मार्च अप्रैल में 8 सैनिक मारे गए, टाइम्स ऑफ इंडिया सोर्स है। क्वेटा बाजार के पास बम छपा सा है, जिसमें 4 मौतें, 20 घायल हैं। कुल मिला के अलग अलग जगह पे वो बम भी फोड़ रहे हैं। तमाम सारे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले भी चल रहे हैं।
ये हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें। 1948 में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को जबरन मिला लिया था। उसके बाद में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की मांग बहाल करने की मांग चल रही है। संसाधनों का अधिकार, वो कह रहे हैं कोयला, तांबा वगैरह वगैरह, सोना वोना सब कुछ है हमारा यहाँ पे, गैस भी है। तो भाई अभी जो बात हो रही है कि तेल निकाला जाएगा, ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान का तेल निकालेंगे पाकिस्तान के अंदर से, जिसको भारत भी खरीदेगा, वो भी बलूचिस्तान के अंदर है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब आप इसको ऐसे समझिए कि बलूचिस्तान की आज़ादी के हालात क्यों बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये लगना लाजमी है और बड़ा जाहिर बात है कि ये गलत नहीं लगता। अगर किसी को लगता है तो बलूचिस्तान के अंदर से ही चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना हुआ है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान समंदर से बलूचिस्तान होते हुए सामान चीन जाने आने का कार्यक्रम है। वहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ भी बनाई जाएंगी, हाईवे भी बनाए जाएंगे। यानी मामला जो है यहीं भारत के बगल में, पाकिस्तान के नीचे जो अरब की खाड़ी है, उसमें समंदर से ग्वादर पोर्ट पे सामान उतरेगा, वहाँ से चीन सीधे रेल से और सड़क से ले जाएगा। उसको पूरा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बड़ा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा चक्कर, पूरा भारत का चक्कर मारो, उसके बाद में आसियान का चक्कर मारो, तब चीन के पास पहुँचेगा सामान। वो सामान चीन यहीं से उतार लेगा, तो उसका कई मेरे ख्याल से 1500 किलोमीटर से का चक्कर समुद्र का उसका बच जाता है। खैर, तो ये भी बलूचिस्तान से गुजर रहा है। पाकिस्तान की साजिश ये रही होगी, इसको बलूचिस्तान से गुजारेंगे तो चीन जो है यहाँ पर शांति स्थापित रखने में पाकिस्तान की मदद करेगा, क्योंकि उसके धंधे पे असर पड़ने वाला है। लेकिन बलूचिस्तान के लोग चीन के खिलाफ नहीं है, तो चीन के नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं है, उसमें उनकी स्ट्रेटजी है। अभी ट्रंप आ गया है कि वहाँ से हम निकालेंगे, सोना निकाला जाएगा, और ये कह रहा है तेल निकालेंगे बलूचिस्तान से, ऑयल पाकिस्तान के अंदर निकलेगा, उसी बलूचिस्तान में निकलेगा। तो जिस दिन बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता है, उस दिन बलूचिस्तान के पास इतने सारे संसाधन रहेंगे, और जो गैस आज पाकिस्तान जा रही है, पाकिस्तान उसके लिए तरसेगा, पहली चीज़। दूसरा, चीन को क्या मतलब है कि भाई कौन सा देश है, चीन को इससे मतलब है मेरा हाईवे चलना चाहिए, तो वो चीन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है कि चीन जिस दिन हम आज़ाद होंगे, हम चीन को सुविधा दे देंगे। ट्रंप जो है उसको भी तेल से मतलब है, आ जाओ भैया। तो जो सिचुएशन बन रही है वो सारी की सारी ये बन रही है कि बलूचिस्तान अगर आज़ाद भी हो जाता है तो पाकिस्तान से पावरफुल देश बन जाएगा, जिसकी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। और ये वहाँ के लोग समझते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ ये मांग नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर हमको आज़ादी चाहिए। 3 तरह की मांगे हैं वहाँ पे। आज़ादी मांगने वाले अलग हैं, इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमको संसाधनों पर अधिकार दे दो। कुछ लोग ह्यूमन राइट्स के लिए बात करें, इंटरनेशनली इस पर चर्चा हो रही है। निचोड़ ये है कि ये लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है कि अब पाकिस्तान के लोगों को गाहे बगाए उड़ा देते हैं, वो सैनिकों को, और पाकिस्तान की सेना को रोज ऐसे हमले झेलने पड़े इसकी वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसी हालत में पाकिस्तान के पास जो रास्ता बचता है वो यही बचता है कि किसी भी तरह से इनको कुछ लो। और इसीलिए ये इंटरनेट बंद करना, और ये इसलिए किया गया क्योंकि कभी फिर हमला हुआ इनके ऊपर। वीडियो देख रहा था मैं बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के सैनिक जान बचा के भाग रहे हैं बलूच हमले में। अब पता नहीं, वो मैंने उसको चेक नहीं कर पाया कि वो फैक्ट चेक में कि वो एक्चुअल वीडियो सही था या गलत था, लेकिन उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा खतरनाक स्थिति में पाकिस्तान पहुंच गया है। और बलूच लोग जो है अगर अपनी आज़ादी के लिए कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया कोई भी अगर उसकी आज़ादी में मदद करे तो उसको मिल सकती हैं। सारा खनिज, आप सोचो कि लिथियम भी मिल रहा है उधर, सोने की खदान है, तेल है, सब कुछ है। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और नया टेंशन है। इसीलिए बार बार ये अमेरिका से कोशिश कर रहे हैं वहाँ मदद मिल जाए। और अमेरिका, ट्रंप को अपना धंधा दिख रहा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वो क्रिप्टो का खनन होगा और तमाम क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं उसको, वो सब चीज़ें होंगी, ये होगा, सोना में तेल निकालूंगा, वो सब चक्कर में अमेरिका उसको लगाने में लगा हुआ है। और अमेरिका उसको इसलिए भी लगाने में लगा हुआ है कि वो चीन की जेब में ऑलमोस्ट जा चुका है। तो अब चीन के साथ में अगर उसकी दोस्ती हो गई तो अमेरिका को तो यहाँ घास डालने वाला कोई नहीं है, भारत से पंगा उसने ले ही लिया। अब अमेरिका को कौन पूछ रहा है, श्रीलंका चीन के साथ में है, तो करे क्या। तो इस पूरे इक्वेशन के बीच में
ये एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सामने है। इस एनालिसिस को लेके मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी 15 दिन में या महीने भर में या 2 महीने में कुछ हो जाएगा, लेकिन जिस दिशा में चीज़ें जा रही हैं बहुत खतरनाक है। और इस खतरनाक दिशा में पाकिस्तान सेना जिस तरह का कत्लेआम मचाती है, जिस तरह से लोगों को उठा के ले जाती है, गायब कर देती है, मार डालती है, इस तरह की हिंसक घटनाएं भी बढ़ेंगी। काश की इंटरनेशनल कम्युनिटी गाज़ा की तरह बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी बात करे, आवाज़ उठाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।